रोटी, कपड़ा, मकान की जद्दोजहद में इंसान का जीवन गुजर जाता है। इससे ज्यादा खरीदने को मिल जाए तो फिर जीवन आरामदायक हो जाता है। फिलहाल मंद होती इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो रियल एस्टेट के मोर्चे से खबर अच्छी नहीं है। दरअसल रियल एस्टेट केवल घर का सपना पूरा नहीं करता, ये कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराता है। इसका जीडीपी में 7% योगदान है, जो 2040 तक बढ़कर 14% होने का अनुमान है। ये 200 से ज्यादा सेक्टर्स को बड़े पैमाने पर मदद करता है। ऐसे में सरकार के लिहाज से तमाम उद्योगों के हिसाब से बार बार इस सेक्टर की हालत पर नजर डालना लाजमी हो जाता है। इसी जरूरत के चलते 25वें नाइट फ्रैंक फिक्की नारेटको रियल एस्टेट सेंटिमेंट्स इंडेक्स Q2 2020 सर्वे में दावा किया गया है कि अगले 6 महीने में रियल एस्टेट में सुधार की उम्मीद की जा रही है। जैसे जैसे अगर हम देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है अनलॉक, और जैसे जैसे लोग बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, वैसे ही आप देख रहे हैं कि महीने दर महीने हमारी पर्सनली भी और पूरे देश में बाकी लोग की भी रियल एस्टेट की सेल्स बढ़ोतरी की तरफ, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स पिछले साल के मुताबिक देखें तो 40 से 50% घटौती रही है सेल में, लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले कुछ महीने में काफी शार्प इंप्रूवमेंट देखी जाएगी और हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। इस सर्वे में सेंटिमेंट्स के आधार पर रियल एस्टेट के हाल और चाल का पता लगाया जाता है। सर्वे के मुताबिक अप्रैल जून में रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स का मौजूदा सेंटिमेंट्स 22 के स्कोर पर है। इन स्टेक होल्डर्स में डेवलपर्स, निजी इक्विटी फंड्स, बैंक और एनबीएफसी शामिल है। लेकिन फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर जनवरी मार्च के 36 से बढ़कर अप्रैल जून में 41 हो गया है। वैसे तो 50 से कम का यह स्कोर भी निराशाजनक माहौल का ही संकेत है, लेकिन कहा जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स में सुधार और नए बिजनेस मॉडल्स को अपनाने से अगले 6 महीनों में माहौल बदलने के लिए तैयार है। सेकेंड क्वार्टर का जो आया है 2020 का, इसमें हमको 22 का नंबर आया है, तो इससे पता चलता है कि बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे हैं मार्केट में। अगले 6 महीने के लिए जो फ्यूचर सेंटिमेंट इंडिया के लिए माना गया है वो तकरीबन 41 का नंबर आया है, तो बेहतर है, पिछले 6 महीने के मुकाबले बेहतर है, लेकिन अभी भी वो नेगेटिव टेरिटरी में है। हालांकि अगले 6 माह में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा बेहतर होगा मामला, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लॉकडाउन भी हट गया है, अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, लेकिन आगे देखा जाएगा कि डेवलपर्स के हालात क्या होते हैं और उनको किस तरीके की रियायत मिलती है। दरअसल जुलाई दिसंबर में त्योहारों की भरमार होती है, जिससे डिमांड बढ़ने का अनुमान है। हालांकि रियल एस्टेट का कहना है कि घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए टैक्स में अतिरिक्त छूट देने की भी जरूरत है। ये फायदा लेवीज, स्टाम्प ड्यूटीज और जीएसटी को कम करके भी दिया जा सकता है।